नमस्कार साथियों, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आज पहुंचा है मिडिल स्कूल कसेरला जिला कुरुक्षेत्र में। साथियों, यहां पर हम बात करेंगे यहां के मुख्य अध्यापक से और जानकारी लेंगे कि लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी के चलते शिक्षा के स्तर को लेकर कैसे कार्य किया जा रहा है, और यहां पर जानकारी लेंगे कि आने वाले समय में बच्चों का जो भविष्य है वो कैसा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में क्या सरकार ने कदम उठाए हैं। होगी इन मुद्दों पे चर्चा और जानकारी लेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में कैसे बच्चों के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और बच्चों के शिक्षा के स्तर को देखते हुए, आने वाले भविष्य को देखते हुए क्या ठोस कदम शिक्षा विभाग ने उठाए हैं। तो मुलाकात करते हैं यहाँ के मुख्य अध्यापक से, शांति रिपोर्टर के साथ। साथियों, इस खबर को शेयर जरूर करें और लाइक करें। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में मैं चीफ रिपोर्टर शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कसेरला में, और आज हमारे साथ लाइव और खास मुलाकात में श्री रामनिवास जी हैं, जो एज ए मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल इन्होंने अपना पदभार संभाला हुआ है और स्कूल प्रशासन को, स्कूल के बच्चों को और बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, मतलब अपने ज्ञान से बच्चों को सींच रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कसेरला के जो हेडमास्टर हैं वो भी मौजूद हैं। आइए मुलाकात करके जानते हैं कि स्कूल का जो प्रशासन है उन्होंने ऑनलाइन स्टडी, जैसे कि कोरोना काल देश में आया 2020 में, 2020 बीत चुका, सब सिस्टम बिल्कुल ठप हुआ उसमें, और ख़ासकर जो एजुकेशन है, एजुकेशन हमारे देश की नींव है, भविष्य है हमारे बच्चे, तो इस चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। लेकिन इसमें ऐसे समय में भी सरकार ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए ऑनलाइन स्टडी का एक पैटर्न दिया। आइए ऑनलाइन स्टडी से कितना बच्चों को लाभ मिल पाया और ऑनलाइन स्टडी से कितनी चीज़ों की नेगेटिविटी रही, यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेस है इसको बच्चों को करवाने में किस किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा, और स्कूल में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं सरकारी स्कूल में। इसके साथ साथ जो यहाँ का स्टाफ है किस तरह से अपने बच्चों को तैयार करता है पढ़ाई के लिए, और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं जिससे बच्चों का स्वर्णिम विकास हो सके, चाहे वो शारीरिक स्तर हो, चाहे वो मानसिक हो, और इसके साथ साथ चाहे वो खेल जगत से जुड़ी हुई चीज़ें हो। आइए इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए सर से मुलाकात करते हैं। कुरुक्षेत्र भूमि टीम का हमारे स्कूल में पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपने जैसे कोरोना से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है, ये सच बात है कि इस महामारी ने समस्त मानव जाति को काफ़ी पीछे धकेल दिया है, और इस बीमारी का कोई इलाज न होने की वजह से सभी स्कूल्स और संस्थाएं बंद कर दी गई थी। बच्चे सब घर पर बंद हो गए थे। समस्त स्टाफ भी कुछ दिनों के लिए घर से ही काम कर रहा था, और बच्चों का भविष्य कहीं रुके ना, उनकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए, वो लोग लगातार शिक्षा ग्रहण करते रहे। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का जो प्रावधान रखा गया उसमें हमारे समस्त शिक्षकों ने पूरी तवज्जो दी। सभी बच्चों को अपना गृह कार्य समय पर दिया, बच्चों ने भी उसको फॉलो किया। हालांकि ये कार्यक्रम अच्छा था पर रोचक नहीं था, क्योंकि इसमें आमने सामने का जो इंटरेक्शन होता है वो नहीं हो पाया, और उस कारण से बच्चे इसमें धीरे धीरे करके, जो शुरू में एक रुचिकर कार्यक्रम ये रहा, चाहे बाद में ये नीरस होता चला गया। और ये भी एक सौभाग्य की बात रही कि कुछ समय बाद ये कोरोना जो है वो हटता चला गया, और अब ये बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव में लग रहा है। तो सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि बच्चे एक बार फिर स्कूल आए, और हमारा इस फरवरी मास से जो इंटरेक्शन बच्चों के साथ है, टीचर और बच्चे बड़े खुश हैं इस बात से कि भाई दोबारा से हम एक बार फिर इकट्ठे हुए और पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चल पाई।
जी अभी इसी माह में मैं अगली बात आपको बताऊं कि एक ऐप बनाया हुआ है शिक्षा विभाग ने, अवसर ऐप। जी उस अवसर ऐप के माध्यम से जो है वो सेट की परीक्षा जो है वो ली जा रही है जी और सभी बच्चों ने इसको लगभग पूरा किया है। समस्याएं तो हाँ मैडम जी, बहुत हैं। सर वही हम आपसे हाँ। चर्चा करना चाह रहे थे कि जो ऑनलाइन स्टडी थी इसके इतने फायदे नहीं रहे जितने नुकसान रहे, तो इस धरातल से जुड़ी हुई चीज को सामना करते टाइम आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्या क्या चीजें आपके आगे आई? देखिए, समस्याएं तो बहुत थी इसमें, क्योंकि सबसे पहली समस्या तो यही थी कि हम लोग जो सरकारी स्कूल के हमारे जो बच्चे होते हैं उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के या गरीब घरों के बच्चे हमारे पास आते हैं। अपर जो इनकम ग्रुप वाले जो फैमिली होते हैं वो ज़्यादातर बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो उन लोगों के पास स्मार्टफोन का होना एक बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन फिर भी जैसे विभाग ने बड़ा इसमें अपना सहयोग दिया। एक योजना थी कि अपना शिक्षा मित्र जैसे कुछ इस तरह से वो करके भी पड़ोसी जो है, कोई भी साथी उसका पड़ोसी या कोई मित्र जो है वो वे आउट जरूर ढूंढ लिया, हाँ वे आउट ढूंढ लिया और उनका होमवर्क जो है वो उस ग्रुप के माध्यम से उन तक पहुंचा। जी हाँ, रूरल में एक हमारे पास एक बड़ी समस्या रही है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जी कि आजकल कोरोना केवल मानव को ही प्रभावित नहीं कर पाया, इसने हमारे सिस्टम को भी प्रभावित किया है। जो नेटवर्क पहले रहता था, फास्ट नेटवर्क रहता था, वो नेटवर्क जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया और कई बार कुछ चीज़ों को डाउनलोड करने में या उनको अपलोड करने में बहुत भारी समस्या का सामना भी हमने करना पड़ा है। जैसे कि रेंज की प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है रेंज का यहाँ पर। जी, तो बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। तो सर एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगी, चर्चा करना चाहूँगी, जो आपका यहाँ पंचायत है, पंचायत है जो आपके स्कूल के विकास में, आपके बच्चों के विकास में उनका कोई सहयोग रहता है सर? देखिए, ग्राम पंचायत अब हमारे स्कूल कहीं भी जो है वो स्कूल उनके उसमें आता है, कार्य क्षेत्र में आता है जी। और शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी जो अपने इस शिक्षा मंदिर जो हमारा होता है इसमें अपना सहयोग ना दे। तो कसेरला गांव की पंचायत भी जो है इसमें अपने आप को उसने काफ़ी सहयोग दिया। कुछ बातें रह जाती हैं जो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि आदमी की जो इच्छाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और संसाधन कम होने की वजह से, लेकिन फिर भी मैं पंचायत कसेरला का बहुत धन्यवादी हूँ। उन्होंने स्कूल में 24/7 बिजली का प्रबंध किया हुआ है, सोलर पैनल है और इन्वर्टर की सुविधा यहाँ पे है। पानी की सुविधा भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, सप्लाई का पानी भी यहाँ पे दोनों टाइम आता है और सबमर्सिबल जो है पंचायत ने लगवाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो आज के टाइम में पर्यावरण या यूँ कहें कि एक जो हमारी पानी बचाओ जो एक आंदोलन है, अभियान है, उसको बनाने के लिए जो जल संरक्षण वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है स्कूल में एक बहुत बड़ा संयंत्र लगाया गया है। स्कूल कैंपस का एक बूंद पानी भी बहकर बाहर नहीं जाता, वो वापस जमीन में चला जाता है। तो इस काम के लिए पंचायत के हम बहुत आभारी हैं जी। बहुत अच्छी सर आपने अपने पंचायत के बारे में भी जानकारी दी हमें। तो सर जिस तरह से सरकार बच्चों के लिए हर सुविधा दी हुई है स्कूल में, चाहे वो खाने की हो, चाहे स्टेशनरी की हो, चाहे वर्दी की, हर सुविधा मिल रही है, तो इन सुविधाओं को देने के बाद जो शिक्षा का स्तर है उसमें कितना परिवर्तन आया है? देखिए, एक बार जो सरकारी स्कूलों का जो सत्र जो है, एक लोगों के मन में धारणा आई थी कि भी सरकारी स्कूलों में सुविधाएं कम हैं, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान जो आया और सरकार ने जो नई पॉलिसियां लागू की, सरकार ने जो शिक्षा के सुधार में जो नए नए कदम उठाए, उससे को देखते हुए आज किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है जी। स्कूल में लाइब्रेरी के लिए बुक्स भी हैं, पानी की सुविधा भी पूरी है और मिड डे मील बहुत अच्छे से स्कूलों में उपलब्ध होता है। बच्चों को दूध भी दिया जाता है उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए और सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को फ्री पुस्तकें दी जाती हैं,
और उनको स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराई जाती है। जो हमारे 6 से 8 के जो क्लास है उसमें जो बच्चा सालाना परीक्षा में टॉप करता है, एक लड़का और एक लड़की, सभी कक्षाओं में 6 से 8 में, उनको राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत 750 रुपये जो है एक लड़के और एक लड़की को वो हर क्लास को दिया जाता है जी। अगर कोई एससी बच्चा 2 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा आता है तो उस बच्चे को साइकिल की सुविधा भी उपलब्ध है जी। और दूसरे जो छात्रवृत्तियां हैं वो समय पर सरकार ऑनलाइन जो है वो पीछे से डायरेक्टरेट से जो है वो डलती है। ये भी बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। यानी कि जो सरकार है, सरकारी स्कूलों का जो एक इमेज थी, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उस सब चीज़ों को तोड़ते हुए, कथनों को असत्य साबित करते हुए बहुत अच्छी सुविधाओं से लैस कर दिया सरकारी स्कूलों को। तो सर थोड़ा सा ना हमें बालिका शिक्षा के बारे में भी चैनल के माध्यम से बताइए कि बालिका शिक्षा आज के युग में कितनी जरूरी है, और इसके साथ ही आत्मरक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं, आत्मसम्मान हो, आत्मरक्षा हो या सेल्फ डिफेंस हो, वो कितना जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की। बालिका शिक्षा की बात ना करें तो हमारे पूरी जो एक आधी आबादी है वो बच जाती है। आज समाज के अंदर बालिका शिक्षा जो है वो एक कोई मुद्दा नहीं रह गया है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों में बालिका भी है और बालक भी है, उनको शिक्षा ग्रहण कराता ही कराता है। आज कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता कि किसी हैबिटेट में, किसी आवास में जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट है या आउट ऑफ स्कूल है। जैसे हमारे यहाँ कसेरला में लगभग सभी बच्चे पूर्ण रूप से स्कूल जाते हैं। और बालिका शिक्षा की जहाँ तक बात है तो स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष बालिका मंच बना के और उसमें बेटियों को सुदृढ़ तरीके से उनको विशेष शिक्षा दी जाती है कि ताकि वो समाज में उनको कहीं अगर किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े तो किस प्रकार से पार पाएं। ये एक महिला टीचर जो है और हमारे एसएमसी के जो महिला साथी हैं वो उनको उस बारे में हर महीना उनकी मीटिंग होती है और समय समय पर उनको ये जानकारी दी जाती है जी सर। तो सर बच्चों के स्वर्णिम विकास के लिए समय समय पर क्या कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? हाँ जी, जैसे अभी आपके सामने ये एक ट्विनिंग प्रोग्राम जो है वो एक ये हमारा रखा हुआ है। इस पे कल ही ये कार्यक्रम था। एक हमारा युवा शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनिपला प्राइवेट स्कूल, उसमें हमारा ट्विनिंग प्रोग्राम हुआ। तो हमारे स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ से वहाँ गए और उस स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया। वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी, गेम्स और वहाँ स्कूल में जो लैब वगैरह थी उसमें जाके अपने कार्यक्रम किए उन लोगों ने वहाँ पे। तो दूसरे जैसे एनुअल फंक्शन हम लोग यहाँ पे करते हैं, गेम्स आदि हम लोग कराते रहते हैं। बच्चों का क्विज वगैरह जो है वो समय समय पर होता रहता है। तो सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आया, बहुत अच्छे चीज़ों को हमने सीखा और अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जनता को ये संदेश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल कराएं, क्योंकि आज के सरकारी स्कूल किसी भी मायने में किसी प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं है, कम नहीं है। वो हर क्षेत्र में आगे हैं और यहाँ जो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो केवल, मैं तो यही कहूँगा कि वो सरकारी स्कूल में ही संभव है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन पवन के साथ। आगे भी आपको लाइव और खास मुलाकात में जो धरातल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिस तरह से शिक्षा का स्तर है, इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं, उन खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।